नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जिन्होंने 60 के बाद भी हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लगन और मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनका एज लगभग 60 प्लस है या 55 के आसपास में है, 50 के आसपास में है। वो लोग भी हम लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध आपको नारे लगा रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सकों के भलाई के लिए अच्छा काम को कर रहे हैं। इसके अलग हट करके आईएमए का कुछ डॉक्टर हैं जो हम लोगों को मदद कर रहे हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, मेरा प्रजापति हेल्थ का चैनल है, जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको पेपर के माध्यम से सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जरूर सूचना मिला होगा कि सरकार अब कहती है कि जो कहीं भी आप क्लिनिक चला रहे हैं, कहीं भी आप अस्पताल चला रहे हैं, तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब वो आप चलाइएगा। तो दोस्तों, बड़े बड़े सेंटर है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, जो हायर सेंटर खुले हुए हैं, आज भी वो लोग लाइसेंस नहीं लिए हैं। तो खैर, वो तो गलत है, लाइसेंस लेना चाहिए। अस्पताल बड़ा अस्पताल खोलते हैं, सेंटर खोलते हैं, लेकिन जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो देहात में अपना छोटा क्लिनिक खोल करके लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं, लोगों को इलाज कर, प्राथमिक चिकित्सा कर, लोगों को हायर सेंटर या आपके स्थानीय जो सरकारी अस्पताल है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सदर अस्पताल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, हम लोग भेजने का काम करते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान सरकार के माध्यम से हमारे जो चिकित्सा प्रभारी हैं, उन्होंने ट्रेनिंग में खुद बतलाए थे कि आप लोगों को आपातकालीन स्थिति में आपको क्या करना है। आपको अन्य कोई भी साइन सिम्टम्स किसी बीमारी का निकलेगा तो उसमें आपको क्या चिकित्सा करना है, यानी खुद उन्होंने ट्रेनिंग में बतलाए थे कि आप लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करने का हक है और आपको प्राथमिक चिकित्सा करना है। और सरकार भी आपको जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनको अगर हम ट्रेनिंग कराते हैं तो सचमुच में और गांव में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा ये लोग दे पाएंगे। ये उद्देश्य के साथ ट्रेनिंग कराए थे। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी बोले थे कि आप लोग जो चिकित्सा करते हैं गांव में, तो इस पर गांव समाज के लोग आप पर पूरा भरोसा करते हैं और आप लोग उस भरोसा पर खरा उतरते हैं और आप इलाज करते हैं। तो आप लोग खुद जानते हैं, सरकार भी चीज़ को जानती है कि गांव के लोग भरोसा करते हैं। सरकार एक तरफ लाइसेंस लेने की बात करती है, दूसरे तरफ कहती है कि आप लोग चिकित्सा करते रहिए, जहां ज़रूरत पड़े, जांच की ज़रूरत है आप जांच कराइए, अस्पताल की ज़रूरत है अस्पताल भेजिए। और दूसरे तरफ कहती है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए क्लिनिक के लिए। गांव, कस्बों, शहरों में जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, जो लोगों को आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, उन लोगों का काफ़ी भय व्याप्त है, काफ़ी परेशानियां में पड़ गए हैं। लोग चिंतन कर रहे हैं कि अब जो है से कि लोगों को किस ढंग से हम सेवा दे पाएंगे। सरकार अगर ट्रेनिंग कराने के बाद भी अगर इसे ऑथराइज नहीं करती है, राज्य रजिस्टर में अगर इसका नाम नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी अच्छा नहीं है। सरकार जब ट्रेनिंग कराई तो मंशा को स्पष्ट दर्शाना चाहिए। और उन्होंने ही खुद कहा था कि आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, आप लोग के एडिशनल पीएचसी में, उप स्वास्थ्य केंद्र में आपको चिकित्सक सहायक के रूप में या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में, है ना, या बेसिक हेल्थ वर्कर के रूप में आप लोगों को लिया जाएगा। लेकिन ये 5 साल, 7 साल, 8 साल बीत गया, फिर भी सरकार अभी तक ले कुछ नहीं किया। जबकि पिछले चुनाव 2019 में जब चुनाव हुआ था, उसमें विधानसभा के चुनाव में
खुद हमारे फेसबुक लाइव में एलवी सर आते थे और कहते थे कि आप लोगों की कामों को सरकार को वोट दीजिए, सरकार को जिताइए, सरकार आएगी तो आप लोगों को सेवा मिलेगी, आप लोगों को काम आप लोगों को मिलेगा, आप लोग काम कीजिएगा अस्पतालों में। तो कुछ जैसे आप हम लोगों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया गया, इसके साथ साथ कोरोना में सूचक सह ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में लिया गया, कालाजार में हम लोगों को लिया गया, लेकिन वो जो है उस काम को जो रेगुलरली रूप से जो प्रॉपर तरीक़ा से जो होना चाहिए वह उस ढंग से काम नहीं हुआ। इसमें किसी तरह का कुछ दम नहीं है काम में। हम लोगों को काम रेगुलर वे में, या तो आप सर्टिफिकेट दिए हैं, आप ट्रेनिंग कराए हैं, या तो आप दवाई खोलने के लिए ऑथराइज कीजिए, आप लाइसेंस दीजिए, ड्रग लाइसेंस दीजिए, या आप उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए कि आप लोग प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। नहीं तो हम लोग को स्वास्थ्य मित्र में बहाल कीजिए, बेसिक हेल्थ वर्कर के रूप में बहाल कीजिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में बहाल कीजिए। हम सरकार से हम कोई डॉक्टर की उपाधि नहीं मांग रहे हैं, न हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग इलाज करेंगे, हम लोगों को इलाज करने का मौका दीजिए। हम लोग सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, हम लोग चिकित्सक सहायक के रूप में भी हम लोगों को रखते हैं, फिर भी हम लोगों का कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद कितने ग्रामीण चिकित्सक हैं जो इंतज़ार में अपने आप को नहीं रहे। कोरोना काल में कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं जो प्रशिक्षित हैं, वो भी नहीं रहे लोगों को सेवा देते हुए। सरकार कहती है कि आप लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप लोग चिकित्सा व्यवस्था का, आप लोग चिकित्सा सेवा का आप लोग रीढ़ है। गांव में आप लोग एक समझिए कि एक खंभा का काम करते हैं, रीढ़ हैं। तो आप लोग एक तरफ बड़ाई करती है और दूसरे तरफ फिर इन्हें लाइसेंस लेने की बात करती है। तो इस लाइसेंस जो सरकार कहती है कि अगर आप क्लिनिक चलाते हैं, अगर आप लाइसेंस नहीं कराते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 50,000 या उससे अधिक आपका जुर्माना लिया जाएगा। कितने ग्रामीण चिकित्सकों को यह नोटिस भी दिया गया है कि भाई आप लोग लाइसेंस लीजिए, नहीं तो आपका जब्त किया जाएगा। यह काफ़ी निंदनीय है। इसके विरोध में आपका जो है इसके विरोध में ये 28 नवंबर को आपको इसमें मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसमें जो है इस पर चर्चा चलेगी कि सरकार हम लोगों के साथ इस ढंग से काहे कर रही है। और दूसरे तरफ खुशी हमारे ग्रामीण चिकित्सक मंच के जो हमारे जो संरक्षक हैं मिथिलेश चौबे सर, उनको भी मेरा नमस्कार। और दोस्तों उन्हीं के माध्यम से जो आपका सासाराम में है ना, सासाराम में एक ज़बरदस्त मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे माननीय कुछ मंत्री थे जिन्होंने जो ऐसे किया, जैसे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, उसके बाद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मंत्री जमा खान ने कहा था कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, इस कार्य के लिए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद ये भी बोले, उनको ज्ञापन भी दिया गया और ज्ञापन के जरिए उन्होंने आश्वासन दिए कि आपकी बातों को, आपके ज्ञापन को हम मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और आपको इसमें मदद करेंगे, आप लोगों की चर्चा करेंगे, विधानसभा में चर्चा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। इन लोगों का मांग जायज़ है, इसलिए इन लोगों को सेवा में लिया जाए, इन लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था में इन लोगों को लगाया जाए। उनको सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे जितने भी संघ संगठन हैं, आप संगठन में रह करके आप किसी दूसरे संगठन का तारीफ नहीं कर सकते हैं। तारीफ कीजिएगा तो उस संगठन से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम या कुछ बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने अभी तक संगठन में नहीं है और ग्रामीण चिकित्सकों के हितों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और वो हम लोग किसी भी संगठन में कोई भी ग्रामीण चिकित्सक रहें जो अच्छा कार्य करे, उनका हम लोग नाम लेते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं।
हम लोग अच्छा लगता है जब आप ग्रामीण चिकित्सकों की चर्चा करके सरकार के विरुद्ध ग्रामीण चिकित्सकों को आवाज़ों को रखते हैं। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ जो हमारे हमारे डॉक्टर एलवी सिंह सर हैं, जो उनकी बातों से निकल करके सामने आ रही है कि आप लोगों को स्वास्थ्य समागम होगा, आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, ये तो हमें अभी निकल के क्लियर जानकारी नहीं मिल पाया है। लेकिन जहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है कि हम लोगों को डेली बेस पर हम लोगों से रखा जाएगा। हो सकता है कि आपदा में हम लोगों को लगाया जाए, तो हम लोगों को किसी भी तरह का कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड या अन्य कोई भी कार्य मिलता है तो हम लोग करते रहते हैं और हम लोग करेंगे ही। चिकित्सा व्यवस्था करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था में भी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, हम लोग करते ही रहते हैं। तो हम लोगों को ये अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अच्छा खुशखबरी कब होगा? जब हम लोगों को निकल कर के नोटिफिकेशन मिलता है, जब वो नोटिफिकेशन के बाद हम लोगों का जब सेवा में लिया जाता है, तब ये खुशखबरी इसको मानेंगे। क्योंकि एलवी सर खुद हम उनसे लगभग फ़ोन के ज़रिए भी उनसे बात किए थे। जब 2019 में जब हुआ था तो वो लोग बोले थे कि आप लोग 1 महीना धैर्य रखिए, 2 महीना धैर्य रखिए, अब आपका हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा, आपका जल्द ही आपका सेवा में लिया जाएगा। इस दोनों प्रकार से करते करते एक दिन तो रात में फेसबुक लाइव में आए, आप बोले कि रात में आप लोग न्यूज़ देखिएगा, आप लोगों को टीवी पर आप लोगों को आपके बारे में, ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में न्यूज़ पर बतलाया जाएगा कि आपको कहाँ लगाया जाएगा, सेवा में लिया जाएगा, किस पद पर आपको लगाया जाएगा। लेकिन कुछ हम लोग न्यूज़ रात भर देखते रह गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब उन पर भरोसा करना हम लोगों को बहुत मुश्किल सा लगता है। क्योंकि चूँकि सिर्फ यह राजनीति हो जाती है कि सिर्फ वोट लेना है तो ग्रामीण चिकित्सक है। लेकिन चिकित्सा सेवा से अब आप लोग अगर काम करते हैं, गांव में लोगों को सेवा देते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक है। एक तरफ बोलते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक आपका रीढ़ है, स्वास्थ्य व्यवस्था का रीढ़ है, और दूसरे तरफ हम लोगों को अवहेलना करते हैं, हम लोगों को लाइसेंस लेने की बात करती हैं। यह काफ़ी शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपका जितना भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं अन्य स्रोतों से जानकारी लेते रहते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। तो हम सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना तैयारी कीजिए और हम लोगों का ज़रूर साथ दीजिए। क्योंकि अगर चैनल बनता है, अगर पद सृजित होता है, कुछ होता है, तो उसमें हम लोगों का जो 21,000 ग्रामीण चिकित्सक है उन लोगों का होता है, तो उसमें आप लोगों का भी समावेश हो जाएगा। इसीलिए आप लोग भी हम लोगों को धरना प्रदर्शन में या अन्य कोई भी मीटिंग होता है उसमें आप लोग आइए और संख्या बल के साथ रहिए। हम लोग दिखा दीजिए कि हम लोग अब छिटपुट नहीं है, हम लोग अब संगठित हैं और हम लोग एक हो गए हैं। हम लोग, सरकार भी इस चीज़ को जान रही है कि पूरे बिहार में ग्रामीण से 6 लाख 5 लाख 6 लाख के आसपास में, 6 लाख 7 लाख के आसपास में है। तो सरकार भी देख रही है कि भाई इन लोगों को कुछ किया जाए, लेकिन सरकार अभी तक ले कुछ की नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।